आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा समय। कक्षा 3 विषय हिंदी कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने आसपास होने वाले लोकगीतों के विषय में जानकारी रखते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। ये लोकगीत ये पाठ का नाम रहेगा, जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। और इसमें हमने दिनांक, इसमें जिस दिन हम पढ़ाएंगे क्लास में वो डेट हम डाल लेंगे क्लास में पढ़ाते समय। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इस पे पाठ पुस्तक कलरव हमने लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसके बाद आते पहली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर शिक्षक बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। इसमें हमने पहला बिंदु लिया है कि घर में किसी की शादी विवाह होने पर घर में होने वाली गतिविधि क्या होती है। तो ये बच्चे बताएंगे। गतिविधि में सब कुछ आ जाता है, जैसे गाना बजाना आ जाता है और भी सारे कार्यक्रम आ जाते हैं। तो बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारे घर में क्या क्या होता है, सब कुछ बताओ, कौन कौन से गाना होते हैं, क्या क्या होता है। इसके बाद दूसरा बिंदु हमने लिया है कि घर में किसी बच्चे का जन्म या मुंडन या हम जन्मदिन जब मनाते हैं तो तुम्हारी मम्मी, बुआ, दादी, दीदी व मोहल्ले की महिलाएं मिलकर क्या गाती हैं। ये गांव के बच्चों को बहुत जानकारी रहती है, वो बताएंगे कि क्या गाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु हमने लिया है कि शिक्षक बच्चों को मोबाइल पर आल्हा, बिरहा, कीर्तन आदि सुनाकर इस संबंध में बच्चों से जानकारी लेंगे। कहने का मतलब जैसे सुनाएंगे, आल्हा लगा दिया और सुनाएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या है, क्या बज रहा है, इसको क्या कहते हैं। या बिरहा लगा दिया मोबाइल पे, या अगर आता है तो सुना भी सकते हैं शिक्षक लोग। और इसमें कीर्तन है, कीर्तन बताएंगे, कोई भी कीर्तन सुना सकते हैं मोबाइल पे। और बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या है, इसको कभी आपने सुना है, इसके बारे में क्या जानते हैं। जो बच्चे जानेंगे वो बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर शिक्षक बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पेज संख्या 62 पर पाठ 17 लोकगीत नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि हमारे गांव और घरों में बहुत से अवसरों पर कुछ गीत गाए जाते हैं। ये अक्सर समूह में गाए जाते हैं। इन्हें गाते समय कोई बाजा भी बजाया जाता है। ये गीत हमारी बोली के गीत होते हैं, यानी जो भाषा हम आम बोलचाल में बोलते हैं उसी भाषा में ये गीत गाए जाते हैं और इन गीतों को हम लोकगीत कहते हैं। अब शिक्षक पुस्तक में दी गई लोकगीत का सस्वर वाचन करेंगे और साथ में कक्षा के सभी बच्चे इसे दोहराएंगे। आगे आता है इसके बाद शिक्षक बच्चों को उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकगीत के विषय में जानकारी देंगे, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत प्रचलित है इसके विषय में बच्चों को बताएंगे। अब इसमें हमने कुछ लोकगीत लिए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो क्या है, बिरहा है। ये हम बच्चों को बताएंगे। बिरहा कहाँ गाया जाता है, मुख्यतः ये पूर्वांचल में गाया जाता है। पूर्वांचल का मतलब क्या होता है, जौनपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बिरहा गाया जाता है। और ये वहाँ का उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो बिरहा है। इस तरह से दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि कजरी। ये हम लोग बरसात में बाजा पे बहुत रेडियो पे मतलब कजरी सुनते हैं। कजरी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु का ये प्रमुख लोकगीत है। क्यों गाया जाता है इसका भी कारण है। यह मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। तो ये वही मिर्जापुर का ही लोकगीत है। और इसके बाद तीसरा बिंदु आता है, मतलब तीसरा लोकगीत कव्वाली जो है, कव्वाली है जो अवध अर्थात लखनऊ फैजाबाद, इसका आधुनिक नाम अयोध्या है, और बाराबंकी जिला में गाया जाता है। इसके बाद आता है सोहर। ये पूर्वी यूपी का लोकगीत है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है पूर्वी यूपी में। वैसे तो गाया जाता है पूरे यूपी में, सोहर गाया जाता है बच्चों के जन्मदिन पर, या किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये लोग सोहर गाया जाता है। इसके बाद
अगली हेडिंग आती है इसमें शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने इसमें एक प्रश्न लिया है कि होली त्योहार पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या है। तो गांव में होली पे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, तो ये बच्चे बताएंगे कि होली पर उनके यहाँ कौन सा लोकगीत गाया जाता है। अब इसके बाद आता है नंबर 2, कजरी किस ऋतु में गाई जाती है, किस मौसम में गाई जाती है। इसके विषय में हमने बच्चों को पहले ही बता दिया कि कजरी जो है वर्षा ऋतु का गीत है, ये वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है। इसके बाद हमने तीसरा प्रश्न लिया है कि तुम्हारे गांव में गाया जाने वाला लोकगीत क्या है। ये बच्चे सुनाएंगे। कोई भी एक लोकगीत बच्चों से सुनाने के लिए कहेंगे कि कोई भी एक लोकगीत सुनाओ जो तुम्हारे गांव में गाया जाता है। और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, चौथा प्रश्न आता है सॉरी, लोकगीत गाते समय क्या बजाया जाता है। अब शिक्षक बच्चों को पुस्तक में दी गई लोकगीत का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। इसमें एक हम लोकगीत पुस्तक में जो दी गई है उसको हमने ले लिया है। इसमें बुंदेली लोकगीत एक लिया है हमने, बहुत छोटी सी लोकगीत है। देखो सखी वर्षा ऋतु आई, बागन मोर कोकिला बोलत, चातक दादुर शोर मचाई, घुमड़ घुमड़ गरजत घन तड़कत, काली घटा नभ देत दिखाई। तो ये हमने छोटी सी बुंदेली लोकगीत ली है। ये बच्चों को हम गतिविधि में इसको हम वो सस्वर वाचन इसका हम करवा सकते हैं बच्चों के बीच में। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को घर से एक गीत याद करके आने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।